जय हिंद दोस्तों। तो मैं आज आपके लिए लेकर आ गया हूँ बिहार स्टेट 2024 का। अगर आप मैथ्स से पेपर देने जा रहे हो तो पॉलिनोमियल चैप्टर लेकर आ गया हूँ। अगर आप इस चैप्टर को आज देख लेते हो तो इसमें मैं सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा और कम से कम आपका 3 से 4 नंबर यहाँ से क्लियर होगा, और ज़्यादा ही क्लियर हो सकता है, इससे कम तो क्लियर नहीं होगा। कम से कम 3 से 4 नंबर यहाँ से आ सकता है एकदम आराम से। जितने भी कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूँ उसी से क्वेश्चन भी आएगा, मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगवा भी दूंगा। ठीक है, तो आप एक बार इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए, जिससे कि आपको थोड़ा फ़ायदा मिल जाए। वहाँ पर 4 से 5 नंबर का फ़ायदा थोड़ा बहुत नहीं होता। तो आप इस क्वेश्चन को इस कॉन्सेप्ट को जितना भी आज भी इस क्लास में होगी, सारे कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पॉलिनोमियल है अपना। देखिए, जब हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथ्स पढ़ना तो हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई बचपन में अरिथमेटिक मैथ्स से। ठीक है, हम लोग कौन सी मैथ पढ़ना शुरू करते हैं? अरिथमेटिक मैथ्स पढ़ना शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पर अरिथमेटिक मैथ्स में क्या कर रहे होते हैं? हम लोग अरिथमेटिक मैथ्स में कांस्टेंट पर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, हम लोग कांस्टेंट पर काम कर रहे होते हैं, हम लोग फिक्स्ड वैल्यू पर काम कर रहे होते हैं। हम लोग फिक्स्ड वैल्यू पे काम कर रहे होते हैं। तो होता क्या है इसमें कि जैसे अगर हमने लिख दिया 2+3, तो हमेशा 2+3 इज इक्वल टू 5, ये फिक्स्ड होगा, इसमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि हर वैल्यू अपनी जगह पर फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा रहे होते हैं, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, ये जो भी गणितीय संक्रिया मैथमेटिकल ऑपरेशन हम लोग जो लगा रहे होते हैं, ये फिक्स्ड वैल्यू पर लगा रहे होते हैं। फिर जब हम अलजेब्रा पढ़ना शुरू करते हैं तो अलजेब्रा में क्या होता है, हम वेरिएबल पे काम करना शुरू करते हैं। हम लोग वेरिएबल्स पे काम करना शुरू कर सकते हैं, जैसे एक्स वाई जेड पी क्यू आर, है ना, एम एन पी, हम लोग इन सब चीज़ों पर काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर आप ए बी सी या डी ई एफ लेते हो तो इसको एज अ कांस्टेंट आप ले सकते हो। जैसे हमें पता है कि ये वैल्यू कांस्टेंट है, लेकिन मुझे फिक्स है, लेकिन वैल्यू कांस्टेंट या फिक्स है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वैल्यू कौन सी है, कितनी आएगी यहाँ पर। तो आप उस जगह पर ए बी सी डी ई एफ ऐसा वहाँ पर ले सकते हो। ठीक है, अब देखो, जब हम वेरिएबल्स पे काम करते हैं तो उसे हम क्या बोल रहे होते हैं, तो हम अलजेब्रा के अंतर्गत पढ़ रहे होते हैं। जैसे हमने लिखा भाई 2x, हमने लिखा 3x+5, हमने ऐसा लिख दिया। हमने लिख दिया 4x² + 3x+2, तो ये सब क्या है? ये सब भाई हमने लिख दिया 1/x, हमने ऐसा भी लिख दिया 1/x भी लिख दिया। हमने लिख दिया 3y/4x, हमने ऐसा भी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब हमने अलजेब्रा में लिख दिया, अलजेब्रिक वैल्यू लिख दिया हमने। ठीक है, क्योंकि एक्स वाई जेड में है, कुछ वेरिएबल है, कुछ कांस्टेंट है, कुछ कॉफिशिएंट है, तो हमने ऐसे लिख दिया। तो ये सारी क्या है? अलजेब्रिक वैल्यू हो जाएंगी। अब जैसे हमने लिखा 3x+5, तो ये एक तरह से क्या है? ये एक तरह से आप इसको फंक्शन भी कह सकते हो। भाई ये क्या है? फंक्शन है। फंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप एक्स की वैल्यू पुट करते जाओ, आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर आउटपुट में कुछ ना कुछ एक वैल्यू मिलती जाएगी। आप इनपुट में एक्स की वैल्यू पुट करो, आपको आउटपुट में कुछ ना कुछ मिलता जाएगा। अच्छा, आप इसको एफ एक्स कहो, क्योंकि आप इसको फंक्शन कह रहे हो, कि आप इसको फंक्शन कह सकते हो। 3x+5 लिखा है, आप इसको फंक्शन कह सकते हो। ठीक है, जैसे और भी चीज़ें लिखी हुई, मान लो कुछ और भी हम लिख दें, यहाँ पर कोई और वैल्यू लिख दिया जाए, मान लीजिए लिख दिया जाए 4z³ + 10, तो ये भी एक तरह का फंक्शन हो गया। अब जब हम अलजेब्रा पढ़ते हैं तो अलजेब्रा में एक चीज़ हम पढ़ते हैं, पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इस पॉलिनोमियल को देखो, पॉलिनोमियल है क्या। जब हम पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो सबसे पहली बात ये कि पॉलिनोमियल में आपको एक खास बात का ख्याल रखना है कि पॉलिनोमियल में कभी भी आप इस तरीके से नहीं लिख रहे होंगे, √x नहीं लिख रहे होंगे, आप 1/x नहीं लिख रहे होंगे। ठीक है ना, जैसे अगर लिखा हुआ है 2x, तो आप ये ऐसा लिख सकते हो। आपने लिखा 5z⁴ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। 5y⁴ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा लिख सकते हो। आप लिख सकते हो 1/2z⁴, ये भी बढ़िया है। ठीक है, आपने लिख दिया √7 और रूट के बाहर y⁵, ऐसा लिख दिया तो भी ठीक है। आपने लिखा 0.42 और यहाँ पर लिख दिया आपने x⁵, x³ आपने लिख दिया तो भी ठीक है। लेकिन कभी भी आप ध्यान रखिएगा, ऐसे मत लिखिएगा, ऐसे हो तो पॉलिनोमियल होता ही नहीं है। तो पॉलिनोमियल की सबसे पहली कंडीशन क्या है कि जो वेरिएबल हो उसकी मिनिमम कितनी पावर हो? 1 हो। 1 से छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1 से कम नहीं होना चाहिए। जैसे √x है तो √x क्या हो जाएगा? x⁴ हो जाएगा, या 1/x क्या बना लेगा? x इनवर्स बना लेगा, तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल की क्या कंडीशन है कि मिनिमम पावर 1 हो, 1 या 1 से ज़्यादा हो। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? हम लोग उसको पॉलिनोमियल कह देंगे। अब पॉलिनोमियल को हम डिफाइन कर सकते हैं, इसको इरेज कर रहे हैं। इतनी बात आप समझ गए होंगे, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब देखिए, पॉलिनोमियल की जब हम बात करेंगे तो पॉलिनोमियल को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो पॉलिनोमियल को डिफाइन किया जा सकता है, पॉलिनोमियल को
डिफाइन किया जा सकता है, डिफाइंड बाई, ठीक है, पॉलिनोमियल को डिफाइंड किया जा सकता है। कैसे डिफाइंड किया जाता है? दो तरीके से, डिफाइंड बाई टर्म्स, ठीक है, डिफाइंड बाई टर्म्स, इसको टर्म्स में डिफाइन किया जाता है, और डिफाइंड बाय डिग्री, या तो आप इसको टर्म्स में डिफाइन कर सकते हो या तो आप इसको डिग्री में डिफाइन कर सकते हो। अगर इसको आप टर्म डिफाइन करते हो तो टर्म्स में पहला आता है मोनोमियल, ठीक है, मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का क्या मतलब होता है? एक होता है। यहाँ लिख दें हम, अच्छे साफ से लिख दें, डिफाइंड बाई, ठीक है ना। मोनो का मतलब क्या होता है? एक। अगर आपका पॉलिनोमियल एक टर्म का होगा तो उसे हम मोनोमियल कह रहे होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया 2x, हमने लिखा 5y टू द पावर 100, हमने लिख दिया 7z टू द पावर 5, इस तरीके से हमने लिख दिया, या हमने लिख दिया x टू द पावर 50। तो ये क्या है? इसमें आप देखेंगे वन टर्म है, तो ये कैसा हो जाएगा? ये मोनोमियल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ध्यान रखिएगा, अगर जैसे दो लोग आपस में मल्टीप्लाई में है तो एक टर्म माना जाता है। जैसे 2x लिखा हुआ है तो 2 इंटू एक्स है, तो वह एक ही टर्म माना जाएगा, तो मोनोमियल होगा, ठीक है। तो ये मोनोमियल हो गया। अब हम बात करें कि दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा बाइनोमियल। दूसरा क्या होगा? बाइनोमियल होगा। बाइनोमियल क्या है? जिसमें दो टर्म आ जाए, दो टर्म आ जाए, उसका क्या मतलब है? जैसे लिखा हो 2x स्क्वायर प्लस 5, 2x स्क्वायर प्लस 5 लिख दें हम लिख दें 3y प्लस 4 लिख दें, ये बाइनोमियल हो जाएगा जिसमें दो टर्म आ जाए, ठीक है। हमने लिख दिया कुछ और ले लीजिए, 4z क्यूब प्लस 5, तो जिसमें दो टर्म आ जाए वो बाइनोमियल हो जाएगा। और बहुत नीचे लिखेंगे, दिखाई नहीं देगा, इस तरफ लिख दे रहे हैं, एक होता है ट्राइनोमियल। क्या होगा? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में क्या होगा? जिसमें तीन टर्म हो। एग्जांपल के तौर पे जैसे हमने लिखा 3x क्यूब प्लस 4x प्लस 5, इस तरीके से हमने लिख दिया, या हमने लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो ये सब क्या है? इसमें आप देखेंगे तीन टर्म है, इसमें आप देखेंगे तीन टर्म है, तो क्या हो जाएगा? ये ट्राइनोमियल हो जाएगा। तो डिफाइन बाई टर्म्स में आप मोनोमियल पढ़ सकते हैं जिसमें एक टर्म हो, बाइनोमियल पढ़ सकते हैं जिसमें दो टर्म हो, ट्राइनोमियल कर सकते हो जिसमें तीन टर्म हो। अब डिफाइन बाई डिग्री में देख लीजिए, डिफाइन बाई डिग्री में देखिए, डिफाइन बाई डिग्री में पहला होगा लीनियर। डिफाइन बाई डिग्री में पहला क्या होगा? पहला होगा लीनियर। लीनियर किसे कहते हैं? देखो, डिग्री किसे कहते हैं? जो किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है, किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसे हम डिग्री कहते हैं। तो अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो उसे लीनियर कहेंगे। जैसे हमने लिखा 3x, हमने लिखा 4x प्लस 2, हमने लिखा 5z प्लस 9, ऐसा लिख दिया हमने। तो इसमें आप देखोगे कि हाईएस्ट पावर कितनी जा रही है? हाईएस्ट पावर 1 जा रही है। तो अगर हाईएस्ट पावर 1 है, मतलब अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसे हम लीनियर कहेंगे। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो उसे हम क्वाड्रेटिक कहेंगे। दूसरा क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्वाड्रेटिक हो जाएगा। जैसे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक ना, ऐसा हो सकता है। या हमने केवल लिख दिया 5y स्क्वायर, ठीक है, ये भी हो सकता है। या हमने लिख दिया 10z स्क्वायर प्लस 5, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक में क्या होगा? हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तीसरा क्या होगा? क्यूबिक हो जाएगा। क्यूबिक में क्या होगा? हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। जैसे हमने लिख दिया, एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिख दिया यहाँ पर 4z क्यूब, ऐसा लिख दिया तो भी क्यूबिक है। हमने लिख दिया 3z क्यूब प्लस 2z स्क्वायर, तब भी ये क्यूबिक है। हमने लिख दिया 3z क्यूब प्लस 4z स्क्वायर प्लस 5z, ऐसा लिख दिया, या केवल 5 लिख दिया, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी ये क्यूबिक है। तो आप समझ पा रहे हो, लीनियर में डिग्री कितनी हो? 1 हो, हाईएस्ट पावर कितनी हो? 1 हो, क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर 2 हो, और क्यूबिक में हाईएस्ट पावर 3 हो। अब देखो, ये लीनियर है और एक ही टर्म है तो लीनियर का मोनोमियल हो जाएगा। ये लीनियर है, दो टर्म है तो लीनियर का बाइनोमियल हो जाएगा। ये लीनियर है, इसमें दो टर्म है, ये लीनियर का ये भी बाइनोमियल हो जाएगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक में देखिए आप, इसमें तीन टर्म लिख दिया हमने तो ट्राइनोमियल हो गया। यहाँ पर एक टर्म लिखा है तो मोनोमियल हो गया। यहाँ पर दो टर्म लिखा है तो बाइनोमियल हो गया। क्यूबिक में देख लीजिए, हमने 4z क्यूब लिखा है केवल, तो ये मोनोमियल हो गया। हमने 3z क्यूब प्लस 2z स्क्वायर लिखा है तो ये बाइनोमियल हो गया। हमने 3z क्यूब प्लस 4z स्क्वायर प्लस 5 लिखा है तो ये ट्राइनोमियल हो गया, ठीक है। तो ये बात हो गई कि पॉलिनोमियल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो डिफाइन बाय टर्म्स था, टर्म्स में आपका मोनोमियल था, बाइनोमियल था, ट्राइनोमियल था, और डिफाइन बाय डिग्री था जिसमें लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक आ रहा था, ठीक है। अब आइए बात करते हैं कि जब हम बात कर रहे थे डिफाइन बाय डिग्री की, तो उसमें हमने कहा कि लीनियर, तो लीनियर की जो जनरल एक्सप्रेशन, लीनियर का जो जनरल एक्सप्रेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो कैसा होगा? तो वो होगा ax प्लस बी। देखो, क्या अगर 2x लिखा है तो क्या वो लीनियर नहीं है? बिल्कुल है, लीनियर है। लेकिन जैसे एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2x प्लस 0 लिख सकते हैं, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। लेकिन 2x लिखा है तो भी वो लीनियर कहलाएगा, ठीक है ना। तो लीनियर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ax प्लस बी है। अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक की,
तो जो क्वाड्रेटिक का जो जनरल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। अगर हम बात करें क्यूबिक की, तो क्यूबिक का जो जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये क्या है? क्यूबिक का स्टैंडर्ड फॉर्म है, जनरल फॉर्म है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब अगर हम आपसे पूछें कि यहाँ पर बी क्या है, तो आप बी कह रहे होगे क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। हम आपसे पूछें एक्स क्या है, तो आप बताएंगे एक्स क्या है? वेरिएबल है। हम आपसे पूछें ए क्या है, तो आप बताएंगे ए जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। आइए नीचे देखते हैं, सी हम आपसे पूछे क्या है? सी आप बता रहे होंगे क्या है? कांस्टेंट है। हम आपसे पूछे एक्स स्क्वायर और एक्स क्या है, तो आप बताएंगे वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल है। हम आपसे पूछे कि यहाँ पर बी क्या है, ठीक है, तो आप बी को बताइएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। हम आपसे पूछे ए क्या है, तो आप बताइएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब जल्दी से आइए यहाँ बताइए, हम आपसे पूछे एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर और एक्स क्या है, तो आप बता दीजिएगा ये क्या है? वेरिएबल है। हम आपसे पूछे डी क्या है, तो आप बताइएगा एक कांस्टेंट है। सी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है, ठीक है। तो कांस्टेंट, कोफिशिएंट और वेरिएबल ये आपको पता चल गया, और जनरल एक्सप्रेशन भी आपको पता चल गया, ठीक है। अब आइए देखिए, अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले एक चीज और, 3 पॉइंट्स आप सुन लीजिए, 3 वर्ड सुन लीजिए जिनका मतलब जानना जरूरी है। देखो, एक तो होता है जीरोज, एक होता है आपका फैक्टर, और एक हो जाता है आपका रूट, ठीक है। तो देखो, जैसे हमने कोई पॉलिनोमियल लिखा एक्स में, कोई पॉलिनोमियल हमने एक्स में लिख दिया, जैसे हमने लिख दिया भाई 5x+3, मान लो हमने ये पॉलिनोमियल लिख दिया, ठीक है। ऐसे रुकिएगा, देख ले रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं। ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रही है। तो क्योंकि बीच बीच में बंद हो जाती है, अब अकेले ही हैं रूम में, रिकॉर्ड करते हैं तो देखना पड़ जाता है। इसके पहले अभी रिकॉर्ड किया, 15 मिनट में रिकॉर्डिंग बंद हो गई और हम 20 मिनट पढ़ाते चले गए, बाद में देखा तो चल ही नहीं रहा था। चलिए फिलहाल तो यहाँ पर पॉलिनोमियल हमने देखा, तो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स मैंने लिख दिया पी एक्स इक्वल टू 5x+3, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि भाई जीरोस क्या है, फैक्टर क्या है, रूट क्या है। देखो, ऐसी वैल्यू x की, ऐसी वैल्यू कि अगर हम यहां पर पुट करें और ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए तो वो जीरोस कहलाता है। x की ऐसी वैल्यू कि अगर हम यहां पर वैल्यू में पॉलिनोमियल में पुट करें और ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाए तो वो जीरोस कहलाता है। वही जीरोस फैक्टर भी बन जाता है आपका। देखिए कैसे, जैसे यहां पर क्या पुट करें, तो हम यहां पर फाइंड कर ले रहे हैं। देखिए यहां पर अगर 3/5 पुट किया जाए तो जीरो बन जाएगा, तो यहां पर हमने 3/5 पुट किया, ठीक है। अब देखो वहां पर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपसे पूछेगा जीरोज या फैक्टर है कि नहीं, आप पुट करिएगा, अगर जीरोज आता है तो जीरोज या फैक्टर है, नहीं तो नहीं है, ठीक। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पे आप जब पुट करोगे -3/5 + 3, 5 कैंसिल, कितना आ जाएगा? जीरो। अब जीरो आ गया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि x इक्वल टू -3/5 इसका जीरोज है। किसका? इस पॉलिनोमियल का x इक्वल टू -3/5 जीरोस है। अगर x इक्वल टू -3/5 जीरोस है तो x + 3/5 इसका फैक्टर होगा। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि अगर x इक्वल टू -3/5 इसका जीरोस है इस पॉलिनोमियल का, तो x + 3/5 इसका क्या होगा? इसका फैक्टर होगा। तो जीरोस आपको समझ में आ गया कि ऐसी वैल्यू जिसको पुट करें और जीरो आ जाए पॉलिनोमियल, तो जीरोस है। नहीं आ रहा तो नहीं है, नहीं आ रहा है तो नहीं है। और अगर उसी जीरोस को आप जब x के साथ मिला के या किसी वेरिएबल के साथ मिलाकर लिखोगे, x प्लस माइनस करके, कुछ भी वेरिएबल प्लस माइनस जो वो कांस्टेंट होगा, जो जीरोस होगा, बना के लिखोगे तो उसका फैक्टर बन जाएगा। अब देखो रूट क्या है, रूट आप फाइंड करते हो, जैसे हमने देखो यहाँ पर फाइंड किया ना 5x+3 = 0, तो x इक्वल टू -3/5, तो यही आपका रूट बन जाता है। जैसे क्वाड्रेटिक के कितने रूट होंगे? क्वाड्रेटिक के 2 रूट होंगे। क्यूबिक के कितने रूट होंगे? क्यूबिक के 3 रूट होंगे, क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है, डिग्री 3 है तो 3 रूट होंगे। क्वाड्रेटिक का डिग्री 2 है तो 2 रूट होंगे। लीनियर का 1 डिग्री होता है तो 1 रूट होगा। तो आइए उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो क्लियर हो गया जीरोस क्या है, फैक्टर क्या है और रूट क्या है। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, जैसे अभी हम रूट की बात कर ही रहे थे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात की जाए तो हमने लिखा ax² + bx + c। अभी आपको पता चला, अभी जस्ट पीछे आप पढ़ के आ रहे हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक का, ax² + bx + c। अब अगर इसके 2 रूट होंगे, क्योंकि हाईएस्ट पावर इसकी 2 है, डिग्री इसकी 2 है, तो इसके 2 रूट होंगे। मान लीजिए इसके 2 रूट अल्फा प्लस बीटा है, तो जानते हो सम ऑफ रूट क्या होगा? सम ऑफ रूट क्या होगा, जिसको हम अल्फा प्लस बीटा कह रहे होंगे, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा -b/a।
माइनस बी का क्या, बी का क्या मतलब है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए का क्या मतलब है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, हम आपसे पूछे प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा, तो वो हो जाएगा सी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब अल्फा इंटू बीटा, कितना हो जाएगा सी बाई ए। सी क्या है कांस्टेंट और ए क्या है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक चीज और देख लीजिए यहाँ पर, अगर हम एक क्यूबिक इक्वेशन लिख दें ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, अगर हम ऐसा लिख दें यहाँ पर, तो चूंकि यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन और हाइस्ट पावर 3 है, मतलब डिग्री 3 है, तो 3 यहाँ पर रूट आएंगे, कौन कौन से, अल्फा बीटा और गामा। तो यहाँ पर अगर हम सम ऑफ जीरोस की बात करें, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की बात करें, तो वो आएगा माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, दूसरा इसमें बनता है कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, वो आता है सी बाई ए। और तीसरा होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा कितना होगा सी बाई ए होगा, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना होगा माइनस डी बाई ए होगा। इस बात का ख्याल रखिएगा, इससे जरूर एक दो क्वेश्चन यहां पर आना ही आना है। चलिए आगे चलते हैं। अब आइए क्या करते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब आइए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए फिर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के एक्स माइनस 5 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 10। चलिए देखते हैं, यहाँ पर पॉलिनोमियल हमारे पास क्या दिया हुआ है, पॉलिनोमियल जो गिवन दैट है अपने पास वो है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 10, के एक्स माइनस 10, और कह रहा है कि x माइनस 5 इसका फैक्टर है, तो k की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इस तरफ आपका क्वेश्चन होगा, हम इस तरफ लिख दे रहे हैं कि x माइनस 5 इसका क्या है, इसका फैक्टर है, तो k की वैल्यू क्या होगी। अच्छा बताइए, अगर x माइनस 5 इसका फैक्टर है तो x इज इक्वल टू प्लस 5 इसका क्या होगा, जीरोस होगा। ठीक है, फैक्टर ही जीरोस बनेगा भाई, अगर x माइनस 5 इसका फैक्टर है तो x इक्वल टू प्लस 5 इसका जीरोस बनेगा। अब अगर x इक्वल टू प्लस 5 इसका जीरोस बनेगा, इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर x इक्वल टू 5 पुट करें तो वो कितना आने लगेगा, वो जीरो आने लगेगा। तो चलिए x इक्वल टू 5 पुट करिए, तो यहाँ पर जब आप पुट कर रहे होंगे तो 5 का होल क्यूब, ठीक है ना, माइनस 3 5 स्क्वायर यहाँ पर प्लस के इंटू 5 माइनस 10, और ये इज इक्वल टू में क्या आएगा, जीरो, क्योंकि ये जीरोस हो गया, जीरोस हो गया तो 5 पुट करने पर ये वैल्यू कितनी आने लगेगी, जीरो आने लगेगी। तो यहाँ पर जब आप 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आएगा, यहाँ पर आप 5 के स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25, और 25 का 3 से जब मल्टीप्लाई करा रहे होंगे तो 75 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5 के, और यहाँ पर माइनस 10 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, माइनस का भाई माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे और माइनस में आंसर लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा 125 माइनस 85 प्लस 5 के इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, 125 में से 85 जब आप सब्सट्रैक्ट कर रहे होंगे तो आने लगेगा यहाँ पर 5 5 जीरो, 12 में 60 गया 4, तो यहाँ पर आने लगेगा 40 प्लस 5 के इज इक्वल टू जीरो। तो 5 के इज इक्वल टू माइनस 40 और के इज इक्वल टू 5 8 40, के इज इक्वल टू जो आने लगेगा वो माइनस में आंसर आपका आने लगेगा। जब हम आंसर की बात करें तो इसमें 5 जिसमें जो इसमें पहला आंसर जो फर्स्ट इसमें ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है अपना, देखिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है अपना, इसमें सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इफ -2 and 3 आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल -2 और 3। ठीक है, तो पॉलिनोमियल का इसको इरेज कर रहे हैं। पॉलिनोमियल क्या है अपना, देखिए पॉलिनोमियल क्या है, जो पॉलिनोमियल है वो है, पॉलिनोमियल जो अपना है वो है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी, ये अपना पॉलिनोमियल है। और इसमें जो -2 और -3 है वो इनके जीरोज हैं। ठीक है, तो ए और बी की वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड करनी है। तो चलिए आइए देख लेते हैं। तो अच्छा बताइए, पहला -2 है, दूसरा क्या है 3 है, कहने मतलब ये है कि अगर हम p-2 रखेंगे तो p-2 रखने पर ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए, p-2 रखने पर ये वैल्यू 0 आनी चाहिए। और दूसरा क्या है कि p-3 रखने पर भी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। क्यों, क्योंकि -2 और 3 क्या है, -2 और -3 जो है, -2 और +3 क्या है, -2 और +3 क्या है, जीरोज है। तो आइए पुट करते हैं यहाँ पर। पहली वैल्यू में पहली बार जब हम इस फंक्शन में पुट करेंगे, इस पॉलिनोमियल पुट करेंगे, कितना पुट करेंगे -2, तो -2 पुट करेंगे तो -2 स्क्वायर प्लस a प्लस 1 -2 और यहाँ पर b, ठीक ना, इज इक्वल टू कितना आएगा, ये 0 आएगा, क्योंकि क्या है ये -2 और 3 जीरोज हैं। तो जब आप -2 का स्क्वायर करेंगे तो +4 आएगा,
यहाँ पर आप जब देख पा रहे होगे तो कितना आ जाएगा, -2 का a के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो -2 है, -2 का -1 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो -2 और प्लस b इज इक्वल टू 0। ठीक है, 4 -2 कितना आएगा, 2 आएगा, तो यहाँ आएगा -2a प्लस b इज इक्वल टू 2 आएगा, और जब साइड चेंज करेगा तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है ना, और आप एक काम कर सकते हो, माइनस यहाँ कॉमन ले सकते हो, माइनस अगर कॉमन ले लोगे तो कितना हो जाएगा, 2a माइनस बी इज इक्वल टू -2, माइनस माइनस आप कैंसिल कर सकते हो, 2a माइनस बी इज इक्वल टू आ जाएगा 2। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप ले लो। सेकंड की बात करते हैं। ठीक, क्वेश्चन 1 मिनट के लिए हटा रहे हैं, इसका सोल्यूशन पहले देख लीजिए। तो P3 कितना आ जाएगा, P3 की बात करें तो भाई 3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 3 प्लस b, और ये सब बराबर में कितना होगा, तो बराबर में हम जीरो कर दे रहे हैं, इसको बराबर में जीरो कर दे रहे हैं, क्योंकि भाई ये जीरोज हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 3 3 ज़ा 9, और जब आप यहाँ पर देखोगे 3a प्लस 3 इज प्लस b इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 9 और 3 12 हो जाएगा, तो 3a प्लस बी इज इक्वल टू 12 उधर जाएगा तो -12 हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड ले सकते हो। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करो। फर्स्ट ये है क्या है, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 2, और सेकंड क्या है, 3a प्लस बी इज इक्वल टू -12। आप देख पा रहे हो माइनस प्लस कैंसिल, 3 2 5, a इज इक्वल टू यहाँ पर -10, तो a इज इक्वल टू कितना आने लगेगा, a इज इक्वल टू आने लगेगा -2। ठीक है, और a की वैल्यू कहीं पर भी पुट कर दो, a की वैल्यू इस इक्वेशन के कहीं किसी पार्ट पुट कर दो। तो मान लो जो दूसरा वाला इक्वेशन था, पहले वाले इक्वेशन पुट कर दो, 2a माइनस बी क्या था, 2a माइनस बी, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 2। तो अभी a की वैल्यू आई है -2, तो -2 माइनस बी इज इक्वल टू 2, तो -4 माइनस बी इज इक्वल टू 2, तो माइनस बी इज इक्वल टू 2 और -4 उधर जाएगा तो +4, तो माइनस बी इज इक्वल टू 6 और बी इज इक्वल टू कितना आने लगेगा, -6, बी इज इक्वल टू कितना आने लगेगा, -6। तो इसमें जो ऑप्शन है इज इक्वल टू -2, बी इज इक्वल टू -6, ये ऑप्शन हो जाएगा इसमें सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है ना, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये जो आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन, इसका आपको डिग्री बताना है। देखो ऐसे केस में क्या करना होता है कि अगर हमारे पास केवल एक वेरिएबल है तो आप उस एक वेरिएबल में जो देख रहे होगे कितनी उसकी हाईएस्ट पावर जा रही है, आप उस एक वेरिएबल में उसकी डिग्री बता दोगे, जो उसकी हाईएस्ट पावर होगी उसकी आप डिग्री बता दोगे। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान दो तो लिखा हुआ है 8x³ y टू द पावर 6 -5x टू द पावर 5 y स्क्वायर -5x³ और y स्क्वायर। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और कह रहा है स्टेट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का आपको डिग्री बताना है। करना क्या होता है कि देखो हर आप टर्म में चेक करो कि डिग्री कितनी है। तो देखो दोनों को ऐड करो, आप दोनों को ऐड करो, जैसे x है y है, दोनों को ऐड कर लो। देखो यहाँ पर 6 3 9 आएगा, यहाँ 5 2 7 आएगा, यहाँ 3 2 5 आएगा। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी पता है, 9 हो जाएगी। तो ऐसे ही आपको देखना है जब एक से ज़्यादा आपके पास वेरिएबल हो तो आप उसका क्या कर रहे होंगे, आप उसमें देख रहे होंगे कि वो कितने बार है, किस टर्म में सबसे ज़्यादा है, आप ऐड कर लीजिएगा उनके पावर को। जब देख लीजिएगा जिस टर्म में ज़्यादा हो उसी को आप डिग्री मान लीजिएगा। ठीक है, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, 9 हो जाएगी। ठीक है, आइए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप अपनी स्क्रीन पर आ रहा होगा। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि t² - 15 इसका आपको जीरोस फाइंड करना है। तो बड़े आराम से इसको जीरोस फाइंड कर लेंगे। t² - 15 इक्वल टू 0, तो t² इक्वल टू क्या आ जाएगा +15, क्योंकि जीरोस फाइंड करना है तो इसके इक्वल में 0 मान लेंगे हम। तो t² - 15 इक्वल टू 0, तो t² इक्वल टू 15, तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा ±√15। ठीक है, क्वाड्रेटिक में ध्यान रखिए प्लस माइनस लिया जाता है। जब हम क्वाड्रेटिक को स्क्वायर रूट में ले जा रहे होते हैं तो उसको प्लस और माइनस में हम लोग लिख रहे होते हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो पहला ऑप्शन जो आप देख पा रहे हो, वो पहला ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आपको पता है ना इसमें से कौन सा, ये ऑप्शन है यहाँ पर, इसमें से कौन सा फैक्टर है। ठीक है, तो देखिए पॉलिनोमियल लिख लीजिए, पॉलिनोमियल पहले लिख लीजिए। पॉलिनोमियल आपके पास है, पॉलिनोमियल की बात करें तो पॉलिनोमियल अपने पास है x - 1 x - 2 x - 4 -19। ठीक ना, ये अपने पास है। और कह रहा है इस पॉलिनोमियल का जो फैक्टर है वो क्या है। देखो ऑप्शन में हमारे पास दिया हुआ है x + 14 x - 14 x - 6 और x - 7। तो करना क्या होता है भाई, करना ये होता है कि देखना होता है कि अगर हमें देखना है कि ये फैक्टर है, अगर हमें देखना है कि फैक्टर है तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट की जाए।
तो ये इसको जीरो करेगा, इस पॉलिनोमियल को क्या करेगा, जीरो करेगा। तो अगर x प्लस 14 है तो x इज इक्वल टू कितना आने लगेगा, -14। एक बार -14 यहाँ जल्दी से चेक करो, जल्दी से चेक करो कि कितना आएगा। अगर -14 पहले केस में -14 चेक कर रहे हैं, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, तो ऑप्शन इसको जल्दी से चेक कर लीजिए। तो -14 है तो -14 -1 -15, बस जल्दी जल्दी हम कर रहे हैं, ठीक है। और -15 और यहाँ पर कितना आने लगेगा, -14 ना, तो -14 -2 तो -16, यहाँ पर -14 -4 तो ये आने लगेगा लगभग -4 -18, ठीक है। अब आप इसका मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, ठीक है, और इसका मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, तो जब आप 15 और 16 का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो ये लगेगा 15 छक्का 90, ठीक ना। देखिए कैसे, 15 छक्का 90, जीरो से लगा 9, 15 का 15 और 15 9 कितना हो जाएगा, 15 5 20 4 24, 240 यहाँ आएगा, ठीक है, 240 यहाँ आएगा और प्लस में 240 आएगा, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 240 प्लस में आ जाएगा। और फिर 18 से मल्टीप्लाई करा दीजिए आप, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये, 18 0 0, 18 चौक 72, 2 से लगा 7, 18 36, 4 40, 3 43, 43 से 20 आएगा, जो कि जीरो नहीं आने वाला, जो कि जीरो नहीं आने वाला। अच्छा, थोड़ा बहुत आप अंदाजा भी लगा सकते हो, अंदाजा से लगा सकते हो कि कुल मिलाकर, अब अंदाजा हम आपको बता दे रहे हैं, पहले वाले में तो नहीं आया, पहले वाला ऑप्शन गलत काट रहे हैं, ठीक है। अब अंदाजा कैसे लगाना है, तो हम मान लो चारों चेक कर सकते हैं, लेकिन अंदाजा कैसे लगाएं, अंदाजा ऐसे लगाएं, देखो ये सब मल्टीप्लाई में है और यहाँ माइनस के बाद 90 है, तो हमको तो इतना चाहिए कि इसका आंसर कितना आ जाए, इसका आंसर 90 आ जाए। चलिए लाइट आ गई है, ओह गर्मी बहुत ज़्यादा थी, अभी आपको अच्छा दिखाई भी देगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कितना चाहिए होगा, आपको यहाँ पर 90 चाहिए होगा। तो आप ना छोटी वैल्यू चेक करो, आप छोटी वैल्यू चेक करो, देखो क्योंकि आपको यहाँ 90 चाहिए, तो 90 और -90 कितना हो जाएगा, जीरोस, क्योंकि आपको पता करना है कि इसमें से कौन सा फैक्टर है, और फैक्टर का मतलब ये है कि जो इसका जीरोस बनेगा वही इसका फैक्टर बन जाएगा। तो आप छोटी वैल्यू चेक करना शुरू करो, छोटी वैल्यू मतलब जैसे आप 6 को चेक करो एक बार, क्योंकि देखो 14 -14 सब बड़ी वैल्यू है और 90 तक ही हमें जाना है। तो देखो, और यहाँ बीच में माइनस है, सब मल्टीप्लाई में, तो 90 आ जाएगा, तो हमारा आंसर बन जाएगा। तो अगर जैसे हम देखें, अगर हम 6 को चेक करें तो x -6 है, तो x -6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आने लगेगा, +6 आने लगेगा। और 6 अगर पुट करें तो 6 में से 1 गया 5, 6 में से 2 गया 4, 6 में से 4 गया 2 और -90। अब देखो ये आसान बन गया कि नहीं, तो 5 चौक 20, 20 दूना 40, 40 -90 नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। ये फोर्थ ऑप्शन चेक करो, अगर x -7 है तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू +7, +7 चेक करो, 7 में से 1 गया 6, 7 में से 2 गया 5, 7 में से 4 गया 3, -90 और 6 5 30 3 90, भैया यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। आप समझ पा रहे होगे कि आपको 90 तक चाहिए था, 14 बड़ी वैल्यू हो जा रही थी, 6 हमने चेक किया नहीं हुआ, 4 ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इसका जो 4 ऑप्शन हो जाएगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, x -7 इसका फैक्टर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल f(x) इज इक्वल टू इतना सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखिए आइए इसको क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो बस ऐसे देख ले हम वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं, क्योंकि अकेले ही रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया आपका कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल f(x) जो आपका दिया हुआ है यहाँ पर, जो आपका यहाँ पर f(x) दिया हुआ है वो f(x) है, f(x) जो दिया है फंक्शन जो दिया है x² - 5x + k दिया हुआ है, और अल्फा बीटा इनके जीरोस हैं। आपको दे रहा है कि अल्फा माइनस बीटा जो है वो 1 है, तो k की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो अल्फा माइनस बीटा आपको दिया हुआ है 1, अच्छा आपको पता है अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका जब आप कंपैरिजन कराओगे ax² + bx + c से, तो अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है। तो b की वैल्यू है यहाँ पर, b की वैल्यू है -5, तो -5/a की वैल्यू है यहाँ पर 1, तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो अल्फा माइनस बीटा अगर 1 है तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, -+5। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अल्फा माइनस बीटा 1 था, ये गिवन दैट था, और अल्फा प्लस बीटा हमने कितना फाइंड कर लिया, 5 फाइंड कर लिया। 20 से बीटा कैंसिल, 2 अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। और अल्फा की वैल्यू कहीं पर भी पुट कर दो, पहले वाले मान लो पुट करते हैं, तो 3 माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, तो माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 - 3 माइनस बीटा इज इक्वल टू -2, तो बीटा इज इक्वल टू कितना आने लगेगा, 2, तो अल्फा इज इक्वल टू 3 और बीटा इज इक्वल टू 2 आने लगा। अच्छा आपको पता है ना कि भाई अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, तो अल्फा कितने की वैल्यू आई है,
भाई अगर आप यहाँ देखो तो अल्फा की वैल्यू आई है यहाँ पर 3 और बीटा की वैल्यू कितनी आई है 2 इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है के और ए की वैल्यू 1 है, तो के इज इक्वल टू कितना आने लगेगा यहाँ पर 6 आने लगेगा। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो के इज इक्वल टू कितना आने लगेगा यहाँ पर 6 आने लगेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट एंड सम ऑफ रूट्स, ठीक है। यहाँ पर हमको रेशियो फाइंड करना है, इस क्वेश्चन को इरेज कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो क्वेश्चन को आप देख पा रहे हो, यहाँ पर रेशियो फाइंड करना है। रेशियो किसका फाइंड करना है? पॉलिनोमियल जो हमें दिया हुआ है वो है 2x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये दिया हुआ है, कह रहा है इसका रेशियो फाइंड कर दिए प्रोडक्ट एंड सम ऑफ रूट। तो भैया सम ऑफ रूट क्या होगा? सम ऑफ रूट क्या होगा? जिसको हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो कहते हैं वो होता है माइनस बी बाई ए। और जब आप इसका कंपैरिजन कराओगे इसका तो वो बनेगा ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। तो माइनस बी है चूंकि यहाँ पर, तो माइनस का मतलब माइनस लगा दीजिए, और b की वैल्यू -2 है तो -2 और लगा दीजिए, a की वैल्यू यहाँ पर 2 है तो 2 भी लगा दीजिए, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आएगा वो आ जाएगा 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 कैंसिल हो जाएगा। ये तो पहला वाला बन गया। और इसका कह रहा है प्रोडक्ट का आपको निकालना है रेशियो। तो प्रोडक्ट कितना होता है? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, वो होता है माइनस डी बाई ए। अब माइनस डी बाई का मतलब माइनस लगा दीजिए, डी की वैल्यू है -16 तो -16 रख दीजिए, और ए की वैल्यू यहाँ पर 2 है तो प्लस माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और 16/2 जो बनेगा वो 8 बन जाएगा। तो अगर आप जब इनका रेशियो फाइंड कर रहोगे, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अपॉन अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो भैया आ जाएगा वो पहले वाले में है 1, दूसरे वाले में है 8, तो इसका रेशियो आ जाएगा 1:8 का इनका रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट एंड सम? तो थोड़ा सा देखिएगा, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट एंड सम कह रहा है, प्रोडक्ट एंड सम कह रहा है, तो प्रोडक्ट भैया ऊपर रखिएगा, प्रोडक्ट एंड सम मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा अपॉन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो 8/1। थोड़ा क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा, सम और प्रोडक्ट का नहीं कर रहा था, प्रोडक्ट और सम का कह रहा था रेशियो। तो ये रेशियो आपका फाइंड हो गया, 8:1 का ये रेशियो हो जाएगा, 8:1 का रेशियो हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो चलिए जीरो फाइंड करना है, बड़ा आराम से इसको पढ़ कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इसका जीरो फाइंड करने के लिए क्या करना होगा आपको बहुत बढ़िया से पता है कि अगर जो वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें और ये पूरी पूरी पॉलिनोमियल क्या बन जाए, जीरो बन जाए, तो उसको हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कह सकते हैं। तो देखिए पॉलिनोमियल आपको दिया है 2x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये आपको दिया हुआ है, ऑप्शन है 0, 1, 2 और -1, ये आपके पास ऑप्शन है। तो भैया देखिए जीरो आप जैसे ही पुट करेंगे यहाँ पर, जीरो या पुट करोगे जीरो, ये जीरो और यहाँ 10 बच जाएगा, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। आप जब दूसरा ऑप्शन चेक कर रहे होगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर -10 आ जाएगा। देखिए क्या जीरो होता है, तो 2 में से 3 गया, -1 -5 -6 और -6 -10 -16 खत्म हो गया, ये भी नहीं होगा भैया। आइए देख लेते हैं दूसरे दो रखकर तीसरे ऑप्शन को। तो जब यहाँ 2 रखेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूनी 32 आ जाएगा, 2 दूनी 4 3 12 आ जाएगा, 2 पंचे 10 आ जाएगा, और यहाँ पर 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आप समझ पा रहे हो। और उसके बाद 32 में से जब आप 12 घटा रहे होगे तो कितना आ जाएगा, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2, ठीक है, 20 आ जाएगा। 20 में से जब आप 10 घटाओगे 10 आ जाएगा, और 10 में से 10 घटाओगे तो 0 आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आप समझ पा रहे होगे इस क्वेश्चन को, जीरोज आप फाइंड करना सीखे हो पहले से, आपको पता है। और यहाँ पर बस पुट करना है वैल्यू को, जिस वैल्यू में 0 आ जाए तो वो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और ये अपने लिए लास्ट क्वेश्चन होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको आने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको दिखने वाले हैं। आप इसके क्वेश्चन को एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आपसे बहुत अच्छा पेपर जाएगा, बिल्कुल आपसे पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीरो इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो फंक्शन अपना कितना है, फंक्शन अपना जो दिया हुआ है यहाँ पर दिया हुआ है 2ax स्क्वायर प्लस a प्लस 1x और -5a, देन द वैल्यू ऑफ a इज, a की वैल्यू क्या होगी अगर जीरो ही इसका जीरोस हो। अगर जीरो ही इसका जीरोस हो तो हमको पता है कि अगर हम जीरो यहाँ पर पुट कर दें, अगर हम x इक्वल टू 0 यहाँ पर पुट कर दें तो a की वैल्यू हमको फाइंड होने में आसानी हो जाएगी। तो बताइए अगर पहले वाले ऑप्शन में जीरो पुट करेंगे तो पूरा जीरो बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x है, x की वैल्यू जीरो पुट करेंगे पूरा का पूरा जीरो बनाएगा। यहाँ पर भी x की वैल्यू जब आप पूरा पुट करेंगे तो पूरा का पूरा क्या बना लेगा, ये पूरा का पूरा जीरो बना लेगा, ये पूरा का पूरा जीरो बना लेगा। आपके पास क्या बचा, -5a, -5a बराबर क्या आएगा, जीरो, क्योंकि आपने यहाँ जीरो पुट किया और तो आंसर भी जीरो आएगा। तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू भी जीरो आ जाएगा। तो इसमें a इज इक्वल टू 0 ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि आपके पास है सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर।
ठीक है। तो अभी तो ये पॉलिनोमियल से रिलेटेड वीडियो था, ऐसे और सारी वीडियो अब हम बनाते रहेंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि आपका एग्जाम चल रहा है। तो कोशिश रहेगी कि सारा कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए और आपका यहीं से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लग जाए, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो ऐसे ही आगे और वीडियो में हम मिलते रहेंगे। जय हिंद।